डिस्कस करना स्टेप ऑफ चक्र। स्टेप ऑफ चक्र सर्किट डायग्राम होचे सप्लाई वोल्टेज Vs गोटे लार्ज इंडक्टर टे कनेक्टेड थिबा जहां इंडक्टेंस रो वैल्यू थिबा L। ओके तारपरे काण लागो स्विच गोटे लागो चक्कर स्विच देन डायोड एंड देन लोड। दिस इज योर सर्किट डायग्राम ऑफ स्टेप ऑफ चक्र। ओके सो जिते बेले तुम स्विच टाके का करूछ ऑन करूछ ऑन कंडीशन काण होबा तुम ये इंडक्टर जे एनर्जी के स्टोर करबा ड्यूरिंग ऑन पीरियड तुम जो स्विच टाके ऑन कर दोछ यदि स्विच टाके मैं ऑन करमी तो से केसे काण होबा करंट ओनली इंडक्टर ही खाली फ्लो होबा अब इंडक्टर जे पोलैरिटी डेवलप करबा ए हिसाब रे अब ई पोलैरिटी ले काण जेबा तुम डायोडटा रिवर्स बाय दिबा जेतु डायोडटा रिवर्स बाय गला किछि भी करंट फ्लो नै करे तुम लोड देकरी। ओके यदि लोड किछि करंट फ्लो नै करबा बोले लोड करंट में I0 लेकिन I0 टा 0 आसबा और यदि किछि करंट फ्लो नै करबा बोले लोड वोल्टेज भी मते रहबा 0 रहबा। फर्स्ट कंडीशन बुझिएला जेते बोले तुम स्विच के चक्कर स्विच के ऑन कर दोछ से कंडीशन में खाली तुम इंडक्टर देख रही तुम करंट सर्कुलेट करूछे और ए कंडीशन में तुम जे डायोड यूज करिछ से डायोड का रिवर्स बायस कंडीशन में रोचे बिकॉज़ ऑफ द पोलैरिटी ऑफ इंडक्टर एंड हेंस नो करंट विल फ्लो थ्रू द लोड देख किछि भी करंट फ्लो नै करे यदि किछि करंट फ्लो नै करबा लोड देख तो वोल्टेज भी ड्रॉप नै होय लोड। ओके इटा हला तुम ऑन पीरियड रो कंडीशन जेते तुम स्विच के ऑन करू और जेते तुम स्विच के ऑफ कर दोछ सपोज मैंने स्विच के ऑफ कर देली तो से कैसे काण करूछे इंडक्टर काण करूछे त निजर पोलैरिटी के चेंज करूछे करंट के फोर्स करूछे जे डायरेक्शन आगु फ्लो होतलु सेही डायरेक्शन रे फ्लो होतलु। ठीक अछि इंडक्टर का करबा कि त निजर पोलैरिटी के चेंज कर देबा इंडक्टर ये पोलैरिटी चेंज कर दबा जेते चेंज करबा डायोड टाइप काणी जीवा फॉरवर्ड बाय दिबा जेते फॉरवर्ड बाय दिगला बोले करंट फ्लो एलाउ करबा से लोड देके तुम करंट फ्लो करबा माने लोड किछि गोटे करंट फ्लो करबा जेते तुम स्विचटा ऑफ थिबा यदि लोड किछि करंट फ्लो करला तो लोड किछि वोल्टेज भी ड्रॉप होबा ओके नै लेकिन तुम एटा मन रखो कि लोड करंट फ्लो करबा एबेका से करंट रो मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कमुथबा बिकॉज़ तुम इंडक्टर करंट धीरे धीरे कमुथबा बिकॉज़ यानी एनर्जी से डिसिपेट करूछ इंडक्टरटा फर्स्ट केस रे स्विच ऑफ करला इंडक्टर एनर्जी के स्टोर करथला एतले त करंट भी धीरे धीरे इंक्रीज करथला करंट रो वैल्यूटा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीज करथला लेकिन जेते तुम स्विच के ऑफ कलो इंडक्टर रे कान करूछ त करंट रो वैल्यूटा के डिक्रीज करूछ हला करंट रो मैग्नीट्यूड रे तुम इंडक्टर जे करंट फ्लो करथवा इंडक्टर देख त मैग्नीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज करथवा बुझियो छी नै तो जेते तुम स्विच के ऑफ करूछ एबे इंडक्टर करंट राइज नै कर फॉल होबा के स्टार्ट कर जेते तुम स्विच के ऑफ कर देलो इंडक्टर लोड से कनेक्टेड हो ना लोड तो जानि छ सब डिसिपेट करछ एनर्जी तो सेतु का इंडक्टर जे एनर्जी थला से एबे डिसिपेट करबा स्टार्ट करबा या तो सर्वर ले ड्राइव करबा एबे और स्टोर करने पर बिकॉज़ तुम लोड से कनेक्ट कर दिछ ओके नै लेबे तुम काना इंडक्टर का नियर एनर्जी के डिसिपेट करबा लागि पड़बा जेते से डिसिपेट करतो त एनर्जी के खर्चा करतबा तेतले त करंट रो वैल्यू का होतो डिक्रीज करतबा धीरे धीरे सेटाई तुमको ऑब्जर्व करबा छला तो जेते से लोड से कनेक्टेड हिबा जेते से लोड से कनेक्टेड हिबा तुम स्विच ऑफ कर दो जेते स्विच ऑफ हो जाउछे तुम लोड से कनेक्टेड हो जाउछे लोड करंट धीरे धीरे डिक्रीज करबा के स्टार्ट करूछ बुझे लागि नै तो एटा तुम वर्किंग और यदि मैं ऑफ कंडीशन रे जेते ऑफ कंडीशन रे रहउछे तुम स्विच टाइप ऑफ कंडीशन रहउछे ऑफ कंडीशन जो मैं केवीएल अप्लाई करमी सर्किट ऊपर तो मैं जानि ऑफ कंडीशन इंडक्टर का पोलैरिटी चेंज करथिस ना एटा माइनस और प्लस हिबा प्लस माइनस सप्लाई वोल्टेज Vs आउटपुट वोल्टेज होचे प्लस माइनस V0 सो अप्लाई केवीएल है माइनस टू प्लस प्लस Vs minus to plus plus VL is the voltage across the inductor then this diode is forward biased there is no voltage drop across this diode and the output voltage is plus to minus VL equal to 0 yes or no yes. Okay so from here V0 is equal to Vs plus VL that means your output voltage is greater than your supply voltage if you add inductor voltage to the supply voltage then only you are getting output voltage so output voltage obviously greater than your supply voltage okay or no yes so in this way your step of chopper is working now let's plot the waveforms so during on period this is the polarity of inductor this is the switch on period during on output current is 0 output voltage is also 0 when the switch is on your output voltage is 0 output current is also 0 so first which waveform supply voltage waveform supply voltage तो constant है ना मैग्नीट्यूड है supply voltage में DC voltage है तो constant मैग्नीट्यूड में DC supply waveform में ड्रा करो then inductor voltage inductor current is IL inductor current कोन होचे slowly increase करूचे on time रे और fall होचे फिर off time रे तो inductor current slowly rise कला then fall कला so इटा होचे इंटरवल t on रो इंटरवल जेन टाइम रे तो inductor current slowly rise करथिबा इने जे inductor current फ्लो करूचे IL एटा slowly increase करथिबा हला और फिर जतले ऑफ कंडीशन में slowly fall करथिबा inductor current slowly rise करथिबा on time रे और slowly fall करथिबा off time okay this is the pattern of inductor current अच्छा जेतले तुम स्विच टाके ऑन करूछो ऑन कंडीशन में तुम जानिछो कि इंडक्टर करंट राइज करूछे और लोड करंट रहते काना रोजे वैल्यूटा 0 ही रोजे तुम यदि लोड करंट रो वेवफॉर्म प्लॉट करमी I0 रो वैल्यू प्लॉट करमी तो लोड करंट तुम जदि t ऑन पीरियड लागि चेक करूछो तो लोड करंट केते आसबा 0 आसला तो 0 देखा हला लोड वोल्टेज यदि का लास्ट वेवफॉर्म में लोड वोल्टेज रहना तो लोड वोल्टेज में तो किछ ना मिलला ना 0 है लोड वोल्टेज भी 0 है यदि लोड किछ करंट तो ना तो लोड वोल्टेज भी 0 रहना तारपरे देखो जेतले तुम स्विच टाके ऑफ कर दोछो इंडक्टर करंट स्लोली काना होई डिक्रीज कर इंडक्टर करंट स्लोली डिक्रीज करिছে हला
और ऑफ पीरियड रे इंडक्टर जो करंट है सेटा इक्वल टू लोड करंट है कि नहीं ऑफ कंडीशन रे जेतले तुम स्विच ऑफ थिसी सेते बेले तुम इंडक्टर करंट है तो इक्वल हो जाय लोड करंट से ओके नहीं तो जदि मैं लोड करंट देखि जे मैं लोड करंट तो ऑन कंडीशन तो तुम जानि छ लोड करंट 0 रहउछ लेकिन जेतले तुम स्विच ऑफ थिसी सेतले तुम किछु आउटपुट रे करंट मिलुछ ओके नहीं से करंट कहा पैटर्न फ्लो करथबा लोड करंट कहा पैटर्न फ्लो करथबा इंडक्टर करंट पैटर्न फ्लो करथबा तो इंडक्टर करंट का हो जाय देखो स्लोली डिक्रीज करू तो ये भी स्लोली डिक्रीज करबा किछि वोल्टेज किछि करंट नहीं फ्लो हुए फास्ट जेतले तुम ऑन करू और जेतले ऑफ कंडीशन तुम चेक करू तो करंट रो वैल्यूटा स्लोली डिक्रीज करथबा और लोड करंट रो वैल्यूटा ओके एबे आउटपुट वोल्टेज तो तुम जेतले स्विच के ऑन कलो किछि भी वोल्टेज नहीं पालो लेकिन ऑफ कंडीशन तुमको किछि वोल्टेज मिलबा कि नहीं ऑफ कंडीशन तुमको वोल्टेज मिलबा से वोल्टेज रो हाइट कितना रहबा Vs + Vl लिख पाबे ओके नहीं तो ई साल तुमको आउटपुट वोल्टेज मिलतबा ऑन टाइम रे किछि वोल्टेज नहीं ऑफ टाइम रे किछि उटा वोल्टेज मिलतबा जेना कि Vs + Vl है तो तुम जब एवरेज वैल्यूटा सप्लाई वोल्टेज रो बेसी करबा कि नहीं जे तुमको जेतले स्विचटा ऑफ करू सेतले तुमको बेसी वोल्टेज मिलुचे तो एवरेज वोल्टेज जब बाहर करबो तो सप्लाई वोल्टेज रो बेसी करबा कि नहीं तो इटा तुमको वेवफॉर्म कट करबा सप्लाई वोल्टेज लोड करंट आउटपुट वोल्टेज एक बार इजी अछि ना पैटर्न लेकिन फॉलो करा होला फर्स्ट जेतले तुम ऑन पीरियड किछि वोल्टेज नहीं मिले ऑन टाइम रे किछि वोल्टेज मिलो फिर ऑन टाइम रे किछि वोल्टेज नहीं मिले फिर किछि वोल्टेज मिलो बुझि पाछो तो इटा तला तुम वेवफॉर्म बुझि गेला नेक्स्ट हमें बाहर करछु एवरेज आउटपुट वोल्टेज रो एक्सप्रेशन बाहर करछु नहीं एवरेज आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेशन बाहर करछु तो फर्स्ट हमें कान करबा कि इंडक्टर अछि सेटा जब ऑन कंडीशन रे जेतले तुम स्विच के ऑन करूछो से केसे इंडक्टर केते एनर्जी स्टोर कला सेटा केते जाना पड़ो इंडक्टर ता ऑन पीरियड रे केते एनर्जी स्टोर कला केते जानि पारो सपोज दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर ड्यूरिंग ऑन पीरियड w on स्टार्ट कर इंडक्टर केते एनर्जी स्टोर करूछे जेतले तमे ऑन करूछो स्विच ऑन पीरियड रे बेसिकली एनर्जी स्टोर करूछे इंडक्टर कि नहीं ऑन पीरियड रे केते एनर्जी स्टोर करूछे तमे केते जानि पारो इंडक्टर रो अक्रॉस रो वोल्टेज केते थिला सेते बेले हला इंडक्टर अक्रॉस रो वोल्टेज केते थिला Vl थिला इंडक्टर अक्रॉस रो वोल्टेज केते थिला Vl थिला अच्छा इंडक्टर रे केते करंट फ्लो करथला इंडक्टर रे केते करंट फ्लो करथला हमें सेटा एवरेज करंट दउछ हला इंडक्टर करंट केते फ्लो करथला कि I1 रो बॉडी बॉडी I2 के जाउथला ओके नहीं ऑन पीरियड रे तो एवरेज केते है I1 + I2 2 कर पारमे I1 रो बॉडी बॉडी करंट I1 रो बॉडी बॉडी करंट I2 के जाउथला तो एवरेज करंट केते फ्लो होचले करंट का कहबो I1 + I2 2 करले एवरेज करंट मिली नहीं तकी करंट एवरेज करंट फ्लो करथला देखो I1 भी फ्लो करथला और I2 भी फ्लो करथला ई साल बॉडी बॉडी तो मैं केन करंट वैल्यू नहीं एवरेज वैल्यू नहीं एवरेज वैल्यू केना करो I1 और I2 के मिसिल 2 करले एवरेज करंट एवरेज करंट वैल्यू फ्लो करथला इंडक्टर दे तो मैं लिखि पारमे I1 + I2 2 होजे तम एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर तापर तुमको काण करले पड़ो कितने टाइम लगी फ्लो होजे से करंट सेटा हम केना जान करबे t1 के मल्टीप्लाई कर देबे तो एनर्जी का रिलेशन बुझ परछो वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम है ओके नहीं पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम है तो वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम पावर टा होजे वोल्टेज इनटू करंट सो वर्क डन रो फार्मूला काहे जे पारो वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम ठीक है ना तो इने सिंपली हम ऑन पीरियड रे इंडक्टर केते एनर्जी स्टोर कला सेटा जानबा ले एक्सप्रेशन ले कि इंडक्टर अक्रॉस रे वोल्टेज केते थिला ऑन पीरियड रे Vl थिला इंडक्टर एवरेज करंट केते फ्लो करथला I1 + I2 2 एवरेज करंट केते टाइम लगी फ्लो करछे t1 टाइम लगी फ्लो करछे तो ई सारा हमें लिखि दबा होला दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर ड्यूरिंग ऑन पीरियड एबे हमें जानबा चाहू कि इंडक्टर हमें जतले स्विच ऑफ करू ततले इंडक्टर सब एनर्जी रिलीज करछे केते एनर्जी रिलीज करथबा जति स्टोर करथबा कि रिलीज करथबा तबे हमें एक्सप्रेशन बाहर करबा कि एनर्जी से केते रिलीज करथबा ऑफ पीरियड जतले स्विच ऑफ होबा ततले इंडक्टर बेसिकली काण करछे एनर्जी ता जति स्टोर करथला सेटा कैसे रिलीज करथबा ओके तबे से कंडीशन रे हमें जानबा चाहू जतले हमें स्विच के ऑफ करू इंडक्टर अक्रॉस रे वोल्टेज केते थिला ऑफ कंडीशन रे इंडक्टर अक्रॉस रे वोल्टेज केते केते एक्सप्रेशन लिखि जीवो -2 + Vs -2 + Vs प्लस टू माइनस V0 = 0 तो Vl = V0 - Vs तो इंडक्टर अक्रॉस रे वोल्टेज केते थिबा V0 - Vs थिबा जेतले हमर स्विच ऑफ थिबा ऑफ पीरियड रे इंडक्टर अक्रॉस रे वोल्टेज केते थिबा V0 - Vs तो V0 - Vs इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जेतले तमर ऑफ करू स्विच ओके नहीं तापर एवरेज करंट केते करंट फ्लो करता समान I1 + I2 2 लेकिन एक टाइम केना ऑफ पीरियड केते टाइम लगे ऑफ करियो t ऑफ ओके नहीं जेतले तमर स्विच के ऑफ करू सेते तो इंडक्टर करंट फ्लो करता कि नहीं सेटा केते करंट फ्लो करता है एवरेज करंट फ्लो करता एवरेज करंट कितना बार I1 + I2 2 करले एवरेज मिली आसी ओके नहीं इंडक्टर देखि I1 रो करंट बॉडी बॉडी I2 तो गेज तो हमें केन करंट रो वैल्यू नबा ओके नहीं हमें ता एवरेज नहीं से करंट रो एवरेज I1 रो I2 जेन फ्लो होई करंट बॉडी बॉडी जे तो हमें हंती केन से पर्टिकुलर करंट नहीं नबा हमें एवरेज करंट नहीं दुजन मिनिमम करंट मैक्सिमम करंट ऐड करके बाय 2 करले हमको एवरेज करंट मिला हमें एज्यूम करबा कि इंडक्टर थ्रू आउट द ऑपरेशन एवरेज करंट फ्लो करू ऑन टाइम रे भी ऑफ टाइम रे करंट फ्लो करू एवरेज करंट ठीक अछि तो एबे देखो जेति एनर्जी स्टोर कर दो एति एनर्जी से रिलीज कर दिबा तार माने हमें दुटा के इक्वल कर पाबे नहीं दुटा के इक्वल करिबा नहीं तो जदि दुटा के इक्वल कर दोछ तो मिले का लिख पाबे Vl * I1 + I2 / 2 t on equal to V0 - Vs I1 + I2 / 2 t ऑफ लिखिबा अच्छा दुई साइड रे I1 + I2 ई साइड रे I1 + I2 छ बोले झगड़ा ही मरियो नहीं तो झगड़ा ही मरियो लगी साइड सो Vl * t on equal to कान लिखिबा V0 - Vs t ऑफ लिखिबा ओके Kan na Tion ikut Tion. Tion ikut Tion tidak letting no step. এটা Letting no. এটা দুইটা কি ইকুয়াল করাইছে
जते एनर्जी स्टोर करथबा इंडक्टर के एनर्जी रिलीज करथबा कि हां सेति लगे हम दुई एनर्जी के इक्वेट कर दउ ऑन टाइम रे जन इंडक्टर काना करै एनर्जी स्टोर करथिला सेति अमाउंट ऑफ एनर्जी से रिलीज कर दउ केते अमाउंट ऑफ एनर्जी से मापा रे तरीका है एनर्जी के मेजर करबा तरीका है वोल्टेज केते थिला करंट केते फ्लो होतला टाइम केते लागि फ्लो होछि करंट सेने जाना पड़बा इंडक्टर केते बेसिकली पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम ओके नै जने जगर केते पावर अछि तमे केते जान पारो केते काम करूछि केते सेकंड रे ओके नै जदि गुटे सेकंड रे तमे 5 जूल काम करूछ आ अमल गुटे सेकंड रे 10 जूल काम कर देछ बेले ताहा बेसी एनर्जी ताहा बेसी पावर दिबो अमल पावर बेसिकली केते जाना पड़ुछ वर्क डन बाय टाइम केते काम कलो आ सेति काम करले केते टाइम लागो जदि डिवाइड कर दोछ पर सेकंड केते काम कलो जाना पड़बा आ सेटा तुमको काना बते देबा ताहा पावर बेसी अछि ओके नै तो पावर इज बेसिकली वर्क डन बाय टाइम w by t पावर इज इक्वल टू w by t कहबा बट w इज इक्वल टू काना करबा p into t करबा कि नै पावर वैल्यू काना छै वोल्टेज इनटू करंट इज इलेक्ट्रिकल सो v into I into t का तो बेसिकली वर्क के बतु जे कि नै वर्क तो एनर्जी है ओके नै वर्क तो बेसिकली एनर्जी है ना तो सेति लागि हमें का करू ना वोल्टेज इनटू करंट इनटू टी ऑन करू सो दैट हम एनर्जी केते इंडक्टर स्टोर करथला ऑन पीरियड जानवा लागि तापर हमें देखलु कि ऑफ पीरियड से इंडक्टर केते एनर्जी डिसिपेट करू या तो रिलीज करू ऑफ पीरियड तो सेटा जानवा लागि एक्सप्रेशन का इंडक्टर क्रॉस केते वोल्टेज थिबा जतले तुम स्विच ऑफ थिबा ऑफ पीरियड रे स्विच क्रॉस इंडक्टर क्रॉस केते वोल्टेज जानवा लागि तुम केवीएल अप्लाई करलो हमें देखलु केवीएल लुक VL इक्वल टू v0 - vs होचे तार माने इंडक्टर क्रॉस वोल्टेज केते थिबा v0 - vs थिबा जतले तुम स्विच ऑफ थिबा ओके सो सेटा का यूज करू से वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर करंट तो से की फ्लो करथबा ऑन टाइम रे की फ्लो करथलो एवरेज करंट ऑफ टाइम रे की करंट फ्लो करथबा I1 + I2 / 2 इनटू केते टाइम लागि फ्लो होइतिबा से करंट टी ऑफ पीरियड लागि फ्लो होइतिबा सर तापर हम दुइटा के इक्वेट करदु दुइटा इक्वेट ओके जति एनर्जी स्टोर के डिसिपेट करदु तो दुइटा के इक्वेट करला हम देखलु कि I1 + I2 जी साइड में I1 + I2 कैंसिल करदु तापर dl * t1 = v0 - vs * t ऑफ लगु ए बुझला तो vl * t on equal to v0 * t of v0 * t of minus vs * t of minus vs * t of ओके ठीक है सर v0 into t of minus vs into t of तो हमको बाहर करवाना है आउटपुट वोल्टेज नहीं है ये आउटपुट वोल्टेज हमको बाहर करवाना है तो इटा की साइड धरिया सब vl into t on plus vs into t of equal to v0 into t of लिखे चलो चलिए चलो अच्छा जितने तुम ऑन करूछ जितने तुम ऑन थिसी इंडक्टर अक्रॉस वोल्टेज ता बेसिकली सप्लाई वोल्टेज कोइ पाबे सर ऑन पीरियड रे इंडक्टर अक्रॉस वोल्टेज ता बेसिकली सप्लाई वोल्टेज है ओके ये सप्लाई वोल्टेज टाइप इंडक्टर अक्रॉस आसी जाबा जितने तुम स्विच ऑन करूछ तो इंडक्टर वोल्टेज ता तुम सप्लाई वोल्टेज लिखि पाबे vs * t on plus vs * t off equal to v0 * t off सो इनो के कॉमन जे पाबा vs कॉमन वाला t on plus t off equal to v0 * t off ओके vs * t on plus t off के मैं t लिखि पाबे ओके ना t by t off ये t ऑफ का में आने को खाली करके तो इज इक्वल टू v0 होगा क्या ये पर है ना ओके एग्जाम रे लेक्चर चली जाबा यदि आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेशन लिखु तो vs * t by t of इक्वल टू v0 यदि फर्दर सिंपलीफाई करबा लागि चाहू तो vs into t अछि कि नै तो से t on में डिवाइड कर दो ओके vs into t by t of डिवाइडेड बाय t of by t of डिवाइड खाली बस t on से डिवाइड कर जाला समझ ली t इक्वल टू काना लिखा हो t on प्लस t of लिखेबा t इक्वल टू t on by t लिखेबा कि नै अच्छा t on जगह काना लिखेबा t minus t of लिखेबा इक्वल टू t on t minus t of जगह लिखेबा t on लिखेबा ओके नै अच्छा यदि t on रे में डिवाइड कर दो t के दुई साइड डिवाइड कर t गेला तो इटा काई जेबा t on by t हबा अब इटा के जेबा t minus t of by t हबा ओके नै t minus t of by t equal to t on by t हबा t on by t का तो अल्फा है ना t on by t अगर अल्फा लिख पर ड्यूटी साइकिल ठीक है ये तो लिख दिला t लिख रहा बोले चलो v0 vs * t डिवाइडेड बाय t ऑफ जेटा मतलब एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेशन रो फार्मूला तुम जानो बोले अल्फा संगे लिंक भी करि पारबो हला अल्फा संगे लिंक करो बोले v0 vs डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा v0 vs डिवाइडेड बाय 1 -
अल्फा v0 is equal to vs divided by 1 minus alpha टा किती आहे t1 by ts ओके तो v0 is equal to vs divided by t minus t1 by t लिखे बा t minus t1 by t लिखे बा ने ओके ने सो इटी टा ऊपर बोले जावे काई vs into t by t minus t1 लिखे बा जेंटा की इक्वल है v0 सांगे बुझियो तो इटा बेसिकली क्या है vs into t by t of t minus t1 टा तो t of ने से v0 is equal to vs into t divided by t of लिखे बा ने t minus t1 टा t of है तो इटा के इटा संगे लिंक करनी है आउटपुट वोल्टेज में vs into t by t of पाउस लगे तुम्ही देखली की आउटपुट वोल्टेज का vs by 1 minus alpha है सेटा भी एक्चुअली बेसिकली vs into t by t of है तो मैं v0 equal to this लिखि पारमे तारपरे તમે এই স্টেপ ফলো করো রিভার্স ফলো করো তো লাস্ট में পहुंचोगे ना রিভার্स তাহলে जीव बोलने पहुंचोगे बुझे ना बुझे ना मुझे दिन लिखते हैं v0 equal to vs by 1 minus alpha अबे मैं अल्फा जगह का लिख t1 by t लिख दूंगा तारपरे t into 1 t minus t1 by t है t के ऊपर ले जाओ तो vs into t by t minus t of t minus t होना है t ऑफ है ना t plus t on t on plus t ऑफ का तो कितने t है कितने टोटल टाइम तो t minus t on करके लिख पाएंगे t minus t on का t ऑफ लिखे वाले तो इन्हें t minus t on का t ऑफ लिख देंगे तो vs into t by t ऑफ आसला vs into t by t ऑफ एक्चुअली v0 है तो मैं रिवर्स जब बोलिए पहुंच जाओ तो मैंने v0 इक्वल टू vs का 1 minus alpha भी लिख कर नहीं है तो मैं इधर इधर जाकर रिवर्स स्टेप फॉलो करके पहुंच जाओ v0 इक्वल टू vs डिवाइडेड बाय 1 minus alpha तो अल्फा तो ड्यूटी साइकिल सर आउटपुट के वेरी हो जाता है यदि मैं अल्फा वैल्यू के 0 रख लिया यदि मैं ड्यूटी साइकिल के अल्फा के 0 कर दूं तो मतलब आउटपुट वोल्टेज मिलवा कितना मिलवा सप्लाई वोल्टेज संगे समान मिलवा कि मिलवा कि अल्फा यदि मैं 0 पुट कर दूं v0 इक्वल टू vs है ना लेट में अल्फा के 1 पुट करूं यदि मैं अल्फा के 1 पुट करने पे 1 minus 1 0 होगा समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफिनिट तो मैं आउटपुट वोल्टेज में इनफिनिट मिलेगा ना यदि मैं अल्फा इज इक्वल टू 1 पुट करूं और आउटपुट वोल्टेज इनफिनिट तो लेट में 0 ରୁ 1 ভিতরে ହିଁ ମତେ ভ্যালু অফ আছে 0 ରେ মতে কেতে সপ্লাই ভোল্টেজ আর 1 ରେ মতে আউটপুট কেতে ইনফিনিট ভোল্টেজ মিলুছে তো মতে 0 ରୁ 1 ভিতরে মোর আলফা ভ্যালু সেট করা আছে लेट में अल्फा वैल्यू पुट कले 0.5 ହେଲା ଯଦି ମୁଁ 0.5 पुट करूचे 1 minus 0.5 0.5 होगा 0.5 बोले 5 by 10 बोले 10 ऊपर गला 10 by 5 रे 2 आसी जाबा 2 रो फैक्टर आसी जाबा आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज जब যদি তুমি अल्फा केते पुट करूचे 0.5 पुट करूचे बुझियो कि नहीं अल्फा যদি তুমি 0.5 पुट कर दोचे 1 minus 0.5 केते 0.5 तो 0.5 टा बेसिकली कौन है 5 by 10 है 0.5 5 by 10 है तो 10 ऊपर गला तले 5 रहला कैंसिल कर बोले 2 रो फैक्टर आसो तो आउटपुट वोल्टेज 2 टाइम्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज जेबा जब તમે अल्फा टा सेट करजो 0.5 तबे मते कोल जे अल्फा में पुट कर मैंने 0.75 तो केते फैक्टर एंट्री जाबो 1 minus 0.75 is 0.25 25 by 100 100 ऊपर गला 25 तले 4 रो फैक्टर आसी जाबो ओके ने तो आउटपुट वोल्टेज 4 टाइम्स सप्लाई वोल्टेज जेबा તમે अल्फा वैल्यू केते पुट करजो 0.75 बुझियो कि नहीं तो मैं सिंपली ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कर दे पारे यदि अल्फा टा मोर 1 होजे तो मते आउटपुट वोल्टेज इनफिनिट मिलजे अल्फा वैल्यू जे 0 होजे तो मते सप्लाई वोल्टेज संगे समान मिलजे अल्फा वैल्यू जे 0.5 पुट करजे तले मते केते 2 टाइम्स सप्लाई वोल्टेज मते मिल जाउचे आउटपुट रे ओके ने अल्फा वैल्यू जे पुट करजे 0.75 तो 4 टाइम्स सप्लाई वोल्टेज ये तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज ग्राफ बुझी पालो कि डिफरेंट अल्फा वैल्यू में देखो जे आउटपुट वोल्टेज मते केते मिलजे आउटपुट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से समान होजे पर अल्फा इक्वल टू 0 2 टाइम्स सप्लाई वोल्टेज पर अल्फा इक्वल टू 0.5 0.75 यदि पुट करजे अल्फा वैल्यू 4 टाइम्स ये होजे सप्लाई वोल्टेज का आउटपुट रो अब अल्फा इक्वल टू 1 पुट करले तो इनफिनिट आउटपुट तुम्हारा आउटपुट ग्राफ बनला हेलो ठीक है अमर वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करो कॉपी देखिए एक्सप्लेन करो যেতলে আমার চপ সুইচটা অন করবা সেখানে আমার ইন্ডাক্টর কারেন্টটা ধীরে ধীরে পড়া শুরু করবা আর যে লোড অ্যাক্রসের কারেন্টটা ক্লোজ করে যেহেতু এটা ডায়াগ্রামটা ঠিক আছে কত পানি রোধ চলো ধরে কত